मंदिर जाने का और हिंदू होने का सर्टिफिकेट अब ये चोर हमको बांटेंगे। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आप चोरी पकड़िए, और इस देश के अंदर अगर 100 करोड़ हिंदू है तो प्रभु राम के दर्शन हर कोई करना चाहता है, हम भी करेंगे। लेकिन 100 करोड़ जनता ने, उसमें से अगर 10 करोड़ लोगों ने दर्शन किए तो क्या 90 करोड़ लोग वो हिंदू नहीं हैं, हिंदुत्व के खिलाफ है? और क्या चारों शंकराचार्य ने दर्शन किए हैं? शंकराचार्यों को क्यों नहीं बुलाया था उद्घाटन के समय? रामानुजाचार्यों को क्यों नहीं बुलाया था? चाहती है कि प्रभु श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के यहाँ से चंदा चोरी किसने की, डकैती किसने डाली, उसके तार कहाँ तक है, ये चोर कौन है और चौकीदार ने चोरी क्यों करने दी? क्या बीजेपी राम जी को लाए थे? बीजेपी नहीं लाई थी राम जी को। राम जी को सभी हिंदू लाए थे, सब राम भक्त लाए थे। कोर्ट ने ऑर्डर करा था। उससे पहले राजीव गांधी जी ने वहाँ पर शिलान्यास किया था। उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर मूर्तियाँ रखाई थी। और नरसिम्हा राव जी ने भी 62-63 एकड़ जमीन ईयर मार्क करी थी उसके लिए। हमने बचपन से, हमारे स्कूल में भी हम कहानियाँ सुनते आए हैं कि गजनवी ने आकर के हिंदुओं के मंदिरों को लूटा था, सोना लूटा था। ये हमने कहानियों में, किताबों में सुना। लेकिन प्रभु राम के मंदिर में चंदा चोरी हुआ, चांदी चोरी हुई, सोना आभूषण चोरी हुए, ये हम अपनी आंखों से ये दृश्य देख रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात। लोग जो पकड़े गए हैं और ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये राम के मुखौटे के पीछे ये रावण है, रामद्रोही है, रावण वाला कृत्य इन्होंने किया है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इनका संरक्षण कर रही है। आपका घड़ा भर गया। प्रभु राम ने खुद इनको सजा दी है। प्रभु राम ने खुद ये भांडाफोड़ किया है। ये घोटाले का उजागर हुआ है क्योंकि प्रभु राम चाहते थे कि इस घोटाले का उजागर हो। भारतीय जनता पार्टी ने ये सारे दौर में वोट भी लिए और नोट भी लिए। अब अग्नि लेकिन एक गंभीर विषय को लेकर के हम आपके सामने आए हैं, जो आज पूरे देश के अंदर चर्चा है कि राम मंदिर के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, जो डाका डाला गया है, इस डाके का आका कौन है? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। राम मंदिर के डाके का आका कौन? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी, हर राम भक्त, हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है। प्रधानमंत्री ने इस ट्रस्ट के अंदर चोरों को चौकीदार क्यों बनाया? ये प्रधानमंत्री से सवाल है कि आपने इस ट्रस्ट के अंदर चोरों को चौकीदार क्यों बनाया? अब इन चोरों को आपने पकड़ा है, छोटी मछलियों को पकड़ा है, बड़ी मछली बाहर है। लेकिन इन चोरों का नार्को टेस्ट ये सरकार ने कराना चाहिए, ये हमारी मांग है। प्रधानमंत्री ने इस ट्रस्ट को बनाया था और जो कुछ भी हुआ है वो जघन्य अपराध है। प्रधानमंत्री ने इसकी नैतिक जवाबदारी स्वीकारनी चाहिए और प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। और चौथी बात कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है एसआईटी की, ये इन्वेस्टिगेशन पर्याप्त नहीं है। ये घोटाला बहुत बड़ा है। इस घोटाले को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के तहत इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दोस्तों, हमने बचपन से, हमारे स्कूल में भी हम कहानियाँ सुनते आए हैं कि गजनवी ने आकर के हिंदुओं के मंदिरों को लूटा था, सोना लूटा था। ये हमने कहानियों में, किताबों में सुना। लेकिन प्रभु राम के मंदिर में चंदा चोरी हुआ, चांदी चोरी हुई, सोना आभूषण चोरी हुए। ये हम अपनी आंखों से ये दृश्य देख रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
और ये अभी नहीं हुआ है, ये अनेक वर्षों से चलते आ रहा है। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले निर्मोही अखाड़े ने भी कहा था, निर्मोही अखाड़े के महंत ने कहा था कि विश्व हिंदू परिषद 1400 करोड़ रुपया या 1500 करोड़ रुपया जो है उसका गमन कर गई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले महिपाल सिंह जो लेखा प्रभारी थे, महिपाल सिंह ने चंपत राय को कहा, उनको बताया कि इस तरह से यहां पर गड़बड़ हो रहा है, यहां पर चंदा चोरी हो रही है। चंपत राय ने कोई कार्रवाई नहीं की। निर्माण समिति के एक इंजीनियर दीनानाथ वर्मा, उन्होंने भी कंप्लेन करी। उन्होंने भी बताया कि 40% कमीशन खोरी जो है वो अनिल शर्मा कर रहे हैं। कोई तहकीकात नहीं की, हर चीज पर पर्दा डाला गया। प्रभु राम के घर में खुलेआम चंदा चोरी हो रही थी। जमीनों की खरीद फिरोख्त, करोड़ों रुपया, यानी 2 करोड़ में जमीन खरीदी और उसको 15 मिनट के बाद में वो 18.5 करोड़ रुपए की हो जाती है, उसे खरीदा जाता है। इतने बड़े घोटाले हो रहे थे। और चंपत राय एंड कंपनी ये सब वहां पर आराम कर रहे थे, आंखें मूंद करके बैठे थे। ये सिर्फ चंदा चोरी नहीं हुई है, ये राम भक्तों के विश्वास के साथ, उनके आस्था के साथ में धोखा हुआ है। और आज हम ये कह सकते हैं कि रक्षक ही भक्षक बने हैं और चौकीदार ही चोर हुआ है। और फिर क्या हुआ? फिर एक एसआईटी बनी। एसआईटी का अलग से बवाल शुरू हुआ। दरअसल ये एसआईटी सारी चीजों को दबाने के लिए बनी है। एसआईटी के कार्यभार पर भी हमको शक है। 5 जून को एक रेड खुद चंपत राय करते हैं, अविनाश शुक्ला और बाकी के लोगों के घर पर। 80 लाख रुपए के करीब पकड़ा जाता है। उस 80 लाख रुपए को 5 जून से लेकर के वो अपने मंदिर ट्रस्ट के एक लॉकर में रख देते हैं। 7 जून को चंपत राय मीडिया के सामने आकर के बोलते हैं कुछ गड़बड़ नहीं है, सब चंगासी, कुछ नहीं हुआ है। 13 जुलाई को एसआईटी बनती है और उसके बाद एसआईटी अपना काम करती है और एसआईटी को ये सारी चीजें पता चलती है। एसआईटी की रिपोर्ट भी जो है वो एक लीपाप होती है। उसमें छोटी मछलियों को अंदर रखा है, बड़े मगरमच्छ को अभी तक उन्होंने हाथ नहीं डाला है। हमारा प्रश्न है एसआईटी से भी कि क्यों नहीं चंपत राय के ऊपर भी केस होना चाहिए, क्यों चंपत राय का नाम एफआईआर में नहीं होना चाहिए। 5 तारीख को उन्होंने रेड डाली, उन्होंने 80 लाख रुपया बरामद किया, तो 5 तारीख को एफआईआर क्यों नहीं पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ? क्या कारण थे? अनिल मिश्रा के ऊपर अगर आरोप थे 40% कमीशन का, तो अनिल मिश्रा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं आया है? गोविंद गिरी जो ट्रेजरर है, कोषाध्यक्ष है, वो कहते मैं कोषाध्यक्ष हूं लेकिन मैं तो कहीं साइन नहीं करता हूं, मैंने तो मेरा सिग्नेचर भी सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मेरा एक सीए जाता है वो देखता है। तो ऐसे कोषाध्यक्ष हैं वहां पर, गोपाल राव। तो ये सभी लोगों के नाम एफआईआर में क्यों दर्ज नहीं है, ये हमारे एसआईटी के साथ में, ये उनके साथ सवाल है। ये सभी लोग जो पकड़े गए हैं और ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये राम के मुखौटे के पीछे ये रावण है, रामद्रोही है, रावण वाला कृत्य इन्होंने किया है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इनका संरक्षण कर रही है। मंदिर ट्रस्ट की नियुक्तियां किसने की? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में सारी नियुक्तियां तो प्रधानमंत्री ने की, आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने की। तो फिर इनकी क्या जवाबदारी नहीं बनती है? इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने चोरों को चौकीदार क्यों बनाया। प्रधानमंत्री ने चुनावी राम भक्त और नथुराम भक्तों को इस ट्रस्ट का सदस्य बना दिया। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए भाई? आपने तो नथुराम भक्तों को वहां पर बिठा दिया, खोटे सिक्कों को वहां पर बिठा दिया।
और खोटे सिक्कों का रिमोट कहां पर दे दिया? नृपेंद्र मिश्रा के पास में, जो पीएमओ के अंदर सबसे वरिष्ठ अधिकारी। नृपेंद्र मिश्रा खुद निर्माण समिति के अध्यक्ष खुद कहते हैं कि यह डकैती हुई है। तो आप भी तो उसी ट्रस्ट का हिस्सा हो, क्या आपकी जवाबदारी नहीं बनती है? आपके नाक के नीचे से ये सारी चीजें हो रही थी। प्रधानमंत्री ने दरअसल बिल्ली को दूध की रक्षा करने के लिए बिठा दिया। अब बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती रही, उसे लगा कोई देख नहीं रहा है, और दूध ही नहीं पिया बिल्ली ने मलाई भी सारी चाट ली, मलाई भी खा ली। तो जब पाप का घड़ा भर गया, प्रभु राम ने खुद इनको सजा दी है। प्रभु राम ने खुद ये भांडा फोड़ किया है। ये घोटाले का उजागर हुआ, क्योंकि प्रभु राम चाहते थे कि इस घोटाले का उजागर हो। भारतीय जनता पार्टी ने ये सारे दौर में वोट भी लिए और नोट भी लिए। अब अग्नि परीक्षा का समय आ गया है। प्रभु राम ने तो सीता मैया की भी अग्नि परीक्षा ले ली थी, तो फिर ये अग्नि परीक्षा नरेंद्र मोदी की, योगी की, आरएसएस की और विश्व हिंदू परिषद की क्यों नहीं होनी चाहिए? नरेंद्र मोदी जी को इसकी जवाबदारी क्यों नहीं लेनी चाहिए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस ट्रस्ट को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद गिरी, गोपाल राव, ये सबके नाम एफआईआर में दर्ज होने चाहिए। क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं दृश्य, जिस तरह से सारी कंप्लेन आ रही है, सिंधी समाज के लोग कहते हैं कि हमने 200 ईंटें चांदी की दी थी, झूलेलाल की तस्वीर उस पर बनी हुई थी, उसकी रिसीट नहीं दी गई। आभूषणों की रिसीट नहीं दी गई। सोना डोनेट हुआ, उसकी रिसीट नहीं दी गई। इस देश के होम सेक्रेटरी, वो जब रामचरितमानस सोने की देते हैं, उन्हें रिसीट नहीं दी जाती है, वो दिल्ली तक कंप्लेन करते हैं। नृपेंद्र मिश्रा को कंप्लेन हुई। भारतीय जनता पार्टी का नेता रजनीश सिंह, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, लेकिन इन सभी चीजों को नजरअंदाज किया गया, क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। अब सूत्र बताते हैं कि ये जितनी चंदा चोरी हुई है, इसमें से बहुत सा पैसा शेयर मार्केट में भी लगा है, बुलियन मार्केट में भी लगा है। और इसीलिए मैंने कहा कि एसआईटी पर्याप्त नहीं है। इसकी तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंतर्गत ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इतना ही नहीं, अब और खबरें आ रही हैं कि वीआईपी पास बंटवारे में भी वहां पर चोरी चलती थी, वहां पर धंधा चलता था। इन्होंने पूरे राम मंदिर के परिसर को अपना मुनाफाखोरी का अड्डा बना दिया था। इन्होंने राम मंदिर प्रतिष्ठान को एटीएम समझा। ये एटीएम समझ के काम करने वाले लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी ने कुछ दिन पहले कहा कि राम ही राष्ट्र है। अगर उनकी बात को माना जाए कि राम ही राष्ट्र है और ये जो घटना हुई है ये राष्ट्रद्रोह हुआ है, तो अगर राम राष्ट्र है तो राष्ट्रद्रोह हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रद्रोह की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में लोग ये सवाल पूछेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी हम हिंदुओं के रक्षक हैं, वो प्रभु राम के चंदे की, चढ़ावे की रक्षा नहीं कर सके। जो प्रभु राम के चढ़ावे की रक्षा नहीं कर सके, वो हिंदुओं की रक्षा क्या करेंगे? इन्होंने हिंदुओं की आस्था से खेला है। मैं आज ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 56 इंच का सीना जो है, क्या वो राम धन चुराने के लिए है या रामद्रोहियों को बचाने के लिए है?
प्रधानमंत्री को खुल करके जनता के सामने आना चाहिए और 100 करोड़ हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये हमारी मांग है। इससे जुड़े हुए कोई प्रश्न होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टियों को राम मंदिर के चंदा चोरी पर सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आप लोग अभी तक राम मंदिर का दर्शन नहीं किया है। ये सवाल उठा रहा है कि जो राम मंदिर नहीं जाते हैं इनको बस उसमें फायदा दिख रहा है, वोट बैंक की राजनीति दिख रही है, चुनाव आने वाला है, इसलिए आप लोग ये मुद्दे उठा रहे हैं। पहले राम मंदिर दर्शन करके आइए, उसके बाद इससे बातें करें। मतलब राम मंदिर जाने का और हिंदू होने का सर्टिफिकेट अब ये चोर हमको बांटेंगे, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आप चोरी पकड़िए, और इस देश के अंदर अगर 100 करोड़ हिंदू है तो प्रभु राम के दर्शन हर कोई करना चाहता है, हम भी करेंगे। लेकिन 100 करोड़ जनता ने, उसमें से अगर 10 करोड़ लोगों ने दर्शन किए तो क्या 90 करोड़ लोग वो हिंदू नहीं हैं, हिंदुत्व के खिलाफ है? और क्या चारों शंकराचार्य ने दर्शन किए हैं? शंकराचार्यों को क्यों नहीं बुलाया था उद्घाटन के समय? रामानुजाचार्यों को क्यों नहीं बुलाया था? क्यों नहीं निर्मोही अखाड़े के आरोपों का उत्तर देते ये लोग? चारों शंकराचार्य नहीं गए थे? क्या योगी आदित्यनाथ ये भी कहना चाहते हैं कि चारों शंकराचार्य जो है वो हिंदू विरोधी है? तो योगी आदित्यनाथ जो है वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, वो फंस चुके हैं, उनके पास में कोई उत्तर नहीं है। कभी मथुरा की बात करते हैं, कभी वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, ध्यान भटकाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ से जो सवाल पूछे गए हैं कि चोरों को संरक्षण क्यों दे रहे हो, आपके नाक के नीचे ये चोरी क्यों हुई, कैसे हुई, आपका भी इंटेलिजेंस फेलियर है। वहाँ पर पूरे राम मंदिर परिसर के अंदर 200 से ज़्यादा सर्वेलेंस कैमरे हैं, वहाँ पर यंत्रणा है, सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का फेलियर है। योगी आदित्यनाथ अपने फेलियर को ढकने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। सम्राट जी, आपसे एक सवाल है। जो चंपत राय का ड्राइवर है, उसके बारे में बोला गया है, इनके साथ जो रिलेशनशिप वगैरह भी था, बॉयफ्रेंड वगैरह का भी मामला आ रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं? इस किस्म के गंदे लोगों को जनरल सेक्रेटरी बना देना, और करोड़ों की नहीं, लोग बोले अरबों को चोरी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये शंकराचार्य साहिबान बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे लोग नहीं, सच्चे लोग बोल रहे हैं, जो लोग अयोध्या से सारी जिंदगी राम मंदिर के लिए काम करते रहे, वो लोग बोल रहे हैं। क्या कहते हैं इसके बारे में? इसीलिए हम प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं कि ट्रस्ट आपने नियुक्त किया था, आपने चोरों को चौकीदार क्यों बनाया? प्रधानमंत्री की जवाबदारी है। प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके रहते हुए, योगी आदित्यनाथ के रहते हुए इतना बड़ा घपला हुआ, घोटाला हुआ, और इनका छुपा हुआ समर्थन रहा है। क्योंकि जितनी बार भी लोगों ने कंप्लेन की है, कोई कांग्रेस के लोगों ने कंप्लेन नहीं की है। महिपाल सिंह कोई कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं है, देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के एमएलसी हैं, उसी तरह से रजनीश सिंह बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने कंप्लेन करी है। महंत, अनेक सारे महंतों ने वहाँ पर कंप्लेन की है, लेकिन किसी की भी सुनवाई नहीं हुई है। और भी अनेक सारे नाम हैं जो लोग समय समय पर वहाँ पर आकर के कंप्लेन करते रहे हैं। लेकिन चाहती है कि प्रभु श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के यहाँ से चंदा चोरी किसने की, डकैती किसने डाली, उसके तार कहाँ तक है, ये चोर कौन है और चौकीदार ने चोरी क्यों करने दी। क्या बीजेपी राम जी को लाए थे? बीजेपी नहीं लाई थी राम जी को, राम जी को सभी हिंदू लाए थे, सब राम भक्त लाए थे। कोर्ट ने ऑर्डर करा था। उससे पहले राजीव गांधी जी ने वहाँ पर शिलान्यास किया था, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर मूर्तियाँ रखाई थी, और नरसिम्हा राव जी ने भी 62-63 एकड़ जमीन ईयर मार्क करी थी उसके लिए।